नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो रेलवे सामान्य विज्ञान यानी कि एसपीडी साइंस चल रहा था, उसका हम मॉडल सेट 66 तक ले हम डाल चुके हैं। आज हम 67, 68 और 69 देखेंगे, जो हमारे इस रेलवे एसपीडी का 23वां पार्ट आप देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल सेट 67 है, पूछल तारा कितने वर्षों पर दिखाई देगी? तो ये 76 वर्षों पे दिखाई देती है, और ये जो दिखाई देगी 2062 में आपको दिखाई देगी। अगला है, रेगुलेटर के परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? तो ये धारा नियंत्रण कार्य हेतु इसका प्रयोग करते हैं। अगला, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 7 रंग होता है। 7 रंग जो होता है, सबसे नीचे वाला जो रंग रहता है वो लाल रहता है, सबसे ऊपर जो रहता है वो बैंगनी रहता है, और बीच वाला कलर जो रहता है आपको हरा रहता है। ये नहीं कि प्रिज्म से होकर गुजारते हैं ना, तो कोई भी प्रकाश जो है ना, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। तो सबसे नीचे जो झुकाव रहता है वो लाल रंग का रहता है, इसीलिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। एक और पूछता है, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है, या विचलन पूछता है, तो विचलन सबसे ज़्यादा बैंगनी कलर का होता है, और सबसे कम विचलन आपको लाल कलर का होता है। अगला, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती है, तो इसका चाल क्या होगा? तो 8 गो विद्युत चुंबकीय तरंग है, उस सभी का चाल जो है पृथ्वी के चाल के बराबर होता है। तो पृथ्वी का चाल यानी पृथ्वी नहीं, प्रकाश की चाल की, तो प्रकाश की चाल जो होता है ना, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, या 3 गुने 10 के पावर 8, उसको कहते हैं 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। यानी कि प्रकाश की चाल से जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सभी उसी के चाल से वो चलते हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंग को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, 100 वाट और 200 वाट के दो बल्बों का समानांतर क्रम में जोड़ने पर अधिक प्रकाश कौन देगा? तो जो ज़्यादा वाट का होगा वो ज़्यादा प्रकाश देगा, तो यानी कि 200 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा। अगला, कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है? अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग जो है ठोस, द्रव, गैस में वो गमन कर सकती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग सिर्फ निर्वात में गमन करती है, उसको संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्वनि जो अनुदैर्घ्य है, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ है। अगला, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण को प्रदर्शित करता है? तो ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अगला है, चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। अगला, पृथ्वी का द्रव्यमान, यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान अगर दिया हुआ है 6.7, यहाँ पे दिया हुआ है पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है 6.972 गुने 10 के पावर 24 kg दिया हुआ, ठीक है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है कितना होता है? 6.972 गुने 10 के पावर 24 kg दिया हुआ है, 5 है यहाँ पे, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पे 5.972 गुने 10 के पावर 24 दिया हुआ है। जबकि अगर अधिकतर बुक या कोई सेट में देखते हुए तो सीधे इसको क्या करता है, इसको सीधे 6 गुने 10 के पावर 24 kg आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार के बनते हैं, एक वास्तविक बनते हैं और एक काल्पनिक बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं करते, उसको महसूस करते हैं। चलो अगला है, अर्धचालक पदार्थों का वैद्युत चालकता ताप बढ़ने के साथ क्या होती है? तो ताप बढ़ने के साथ वो बढ़ती है उसकी चालकता। अगला, वायुयान की चाल बटे ध्वनि की चाल को हम मैक संख्या कहते हैं। अगला है, समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होना चाहिए? अगर मान लीजिए आप अपने प्रतिबिंब पूरा देखना चाहते हैं दर्पण में, तो आपकी लंबाई की आधी का वो दर्पण होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे दिया व्यक्ति की लंबाई की आधी। अगला है, तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर उसका जीवन काल निर्भर करता है, और द्रव्यमान पर भी। अगला, पृथ्वी की आयु ज्ञात करते तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की आयु हम ज्ञात करते हैं। अगला, घरों में उपयोग किए जाने वाला विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। अगला, परमाणु उदासीन क्यों होता है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होता है, इसलिए वो उदासीन होता है। अगला है,
लेसर शब्द का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी संक्षिप्त रूप यानी कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है, द लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। अगला समुद्र की दूरी मापने की इकाई होता है तो नॉटिकल मील होता है। समुद्र की दूरी जो मापते हैं उसकी इकाई क्या होता है, तो नॉटिकल मील होता है। तो एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, देखेंगे एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है सर, 1.852 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल मील बराबर। और मीटर में चेंज किया तो क्या होगा, यही उसका जो है भाग जाएगा उस बगल। अगला है पराश्रव तरंग को कौन दो जीव सुन सकते हैं, पराश्रव तरंग को कुत्ता और चमगादड़ भी सुन सकते हैं। और एक और आता है पोरपोइपस, वो भी वो सुन सकता है पराश्रव तरंग। पराश्रव तरंग का जो रेंज होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, जबकि श्रव तरंग का जो रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, जबकि अपश्रव तरंग का रेंज जो होता है 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। अगला है ध्वनि की चाल किस माध्यम सबसे कम होती है, ध्वनि का चाल सबसे कम जो होती है गैस में होता है, उससे अधिक द्रव्य और उससे भी अधिक ठोस में होता है। अगला गाड़ी में कार्बोरेटर का कार्य क्या है, तो पेट्रोल तथा हवा के मिश्रण को बनाने में। अगला स्पुतनिक 1 की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन था, तो लाइका नामक एक कुतिया था। अगला बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह, तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होगा, तो किसी पिंड का भार अधिकतम उसका ध्रुव पर होता है, जबकि सबसे कम उसके विषुवत रेखा पर होता है और केंद्र पर उसका भार 0 होता है। अगर लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होगा, जब लिफ्ट में त्वरित चाल से ऊपर जाएगा तो उसका भार बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, यानी त्वरण के साथ। अगला किसी पिंड का वेग 2 गुना कर देने पर उसकी गति ऊर्जा क्या होगा, तो भाई यहाँ पे क्या करा, किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² होता है। तो वेग को दुगुना करना, क्या करना है, वेग को दुगुना। तो यहाँ वेग की जगह पर मान लीजिए 2v भी कर रहे हैं और 2v करेंगे, 2v का स्क्वायर करेंगे तो इसको की जगह तो क्या हो जाएगा, 2v के स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4v। ये तो चेंज होगा नहीं, तो ये नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा 4 आगे, यानी कह सकते हैं कि उसके वेग को दुगुना करेंगे तो इसका गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाता है। अगला है नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, तो सबसे पहले घनत्व की बात करते हैं। तो नदी का जल का घनत्व बात करें और समुद्र के जल का घनत्व, तो समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण जब आप जो नाव को आप नदी में चला रहे थे उसी नाव को अगर आप समुद्र में ले जाएंगे तो उसका तल है ना कुछ ऊपर उठता हुआ प्रतीक आपको मिलेगा। अगला है वर्षा की बूंद गोल होने के कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। और पृष्ठ तनाव बराबर आपको होता है सरफेस टेंशन जो कहते हैं, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा आपको लंबाई होता है, ठीक है। अगला है कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब भेजेगा, तो इसको कह सकते हैं 11 यानी कि पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि इसको घंटा प्रति यानी मील प्रति घंटा में बात करें तो 25,000 मील प्रति घंटा होता है। सूर्य का पलायन वेग बताएं तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा की पलायन वेग की बात करें तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, यानी कि कुछ नहीं होता है। अब मॉडल सेट 69 देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक यानी द्रव चलित प्रेशर द्रव चालित ब्रेक की सिद्धांत, तो पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। अगला यदि बैरोमीटर की रीडिंग एकाएक गिर जाता है तो इस पे क्या संकेत देता है कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक गिरेगा तो समझिएगा आंधी तूफान आने की संभावना है। अगला बैरोमीटर के रीडिंग में क्रमिगत गिरावट किसके संकेत है, और हल्का हल्का उसका रेटिंग गिरेगा तो समझिएगा कि अब वर्षा होने वाला है। अगला है किसी बैरोमीटर के रेटिंग में क्रमिक चढ़ाव किसका संकेत देता है, तो मौसम साफ होता है। बैरोमीटर में जो उसका चढ़ाव होगा तो समझिएगा कि मौसम साफ होने वाला है। अगला लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ने की प्रक्रिया किसी तत्व कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम कैपिलरी कहते हैं। अगला है गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर, तो बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना एक समान पाठ्यांक कब प्रदर्शित करता है, तो -40 डिग्री पे वो दोनों सेम प्रदर्शित करता है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस।
अगला कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान जो होता है, आपको कितने बार बता चुके हैं। सामान्य तापमान की बात करें तो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है समान। अगला है जल का न्यूनतम आयतन कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका आयतन न्यूनतम होता है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन अधिकतम होता है। अगला जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री पर होता है, तो जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर करता है। अगला ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन करता है चेंज। अगला विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर करता है। अगला दूध का घनत्व किससे मापते हैं, तो दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापते हैं, और दूध में लैक्टोबैसिलस नाम एक जीवाणु होता है जो दही बनाता है। अगला निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में आप उत्तल लेंस का निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। तो ये रहे आज का मॉडल सेट 67, 68 और 69 था। इससे पहले जो भी सेट है वो हम डाल चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे पहले अगर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आगे वीडियो डालें तो आप तक पहुंच पाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।